बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। यहाँ हो रहा है ब्रेकफास्ट रेडी और सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम हस्बे मामूल हमारा होता है ब्रेकफास्ट के साथ आगाज़। बनने हैं गर्मा गर्म पराठे, गर्मा गर्म चाय। तो इसको अब हम करेंगे, खाए पिएंगे, दिन का अपने आगाज़ करेंगे। हस्बे मामूल नमाज कुरान से दिन का आगाज़ किया, चाय पराठे बने। फिर इसके साथ पराठों के साथ बच्चे जैम भी बाज़ात लगा लेते हैं, न्यूटेला भी लगा लेते हैं। तो मैंने तो चाय पराठे या अंडा ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है, बस यही है। तो आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे? कल हम कर रहे थे श्री आपा के साथ जो कुछ हुआ बहुत काबिल अफसोस हुआ। तो आज हम करेंगे ये जो लाहौर का पावा, ये लाहौर का पावा क्या चीज़ है? ये हमारी सोसाइटी किस तरफ चल पड़ी है? बल्कि शुरू से बचपन से हम देखते आए हैं, कोई एक चीज़ वायरल होती है तो बस उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे बगैर लोग फॉलो करना शुरू हो जाते हैं उसको। अब लाहौर का पावा पता नहीं क्या है, वो इतना पब्लिसिटी सोशल मीडिया पे हर जगह, बच्चे भी वही रिएक्ट करते रहते हैं। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा अल्लाह हम किस तरह के लोग हैं कि जो ट्रेंड चल निकलता है उसी को फॉलो करते हैं। तो एक और आज मैंने ख़बर देखी कि 300 मज़ीद पाकिस्तानी 300% मज़ीद जो पाकिस्तानी की है वो अब्रॉड जा रही है, बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो रही है, दूसरे कंट्रीज़ में। तो मुझे बड़ा इस बात का भी अफसोस हुआ। मैंने कहा कि क्या है, यही रोज़गार अपने मुल्क में मिले तो किसका दिल चाहता अपनी प्रॉपर्टियां बेच के, तो अपना बहन भाई छोड़ के, घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, तो फिर बाहर जाके मज़दूरियाँ करनी, फिर सिर्फ एक पैसा रह जाता है। बस वहाँ से आए, कमाएं खाएं पिछले, और एक बंदा बैठ के उधर कमाए और 10 बंदे पीछे बैठ के खाएं। तो मेरा दिल सच्ची बहुत खून के आंसू रोता है एक मुहिब्बे वतन होने की हैसियत से कि हम काश हमारे मुल्क में भी, क्योंकि मैं सऊदीया रह के आई हुई हूँ और मुझे पता ना वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। तो मैं वहाँ भी जब रहती थी यही सोचती थी काश हमारे मुल्क में भी ये सब हो, हमें भी अपने मुल्क में रहते हुए सब कुछ मैसर हो, तो हम क्यों बाहर आएँ, परदेस आएँ। तो परदेस जाके ना बंदा अपनों की खुशियों में शामिल हो सकता है, ना गमी में शामिल हो सकता है। अपनों से दूर होते होते बस दूर होता ही जाता है। और फिर इतना मटीरियलिस्ट इंसान हो गया ना कि बस पैसा ही सब कुछ, दीन ईमान लोगों ने पैसा बना लिया अपना। तो बस मैं यही सोच रही थी कि काश हमारी हुकूमत भी इतने हमारे रोज़गार के मौके मैसर हों पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में ही रहें। अब तो लड़कियां भी जाना शुरू हो गई हैं। आप पहले तो जाती थी शादी करवा के अपने हस्बैंड के साथ, अब तो अनमैरिड क्वालिफाइड लड़कियां, पढ़े लिखे लोग बाहर के मुल्क में जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो बड़े काबिल अफसोस बात है ये कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्यों हो रहा है ये सब। तो काश, मैं बाहर रह के आई हूँ ना, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ, लगता है कि वहाँ इंसान रहते हैं। मैंने ये देखा, मैं गई, इतनी सफाई कि हमारे तो घरों की सफाई इतनी नहीं होती, सड़कें इतनी साफ़ सुथरी, और किसी की मजाल नहीं कोई किसी को कोई बात कह जाए, एक मिनट में शर्तों की गाड़ी आ जाती है फ़ौरन। तो हमारे तो अल्लाह माफ़ करे, कहीं वकूआ कोई हो जाता है तो कोई आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, तो फिर जाके मसला सॉर्ट आउट तो होता नहीं है, बस लटक जाता है। अब ये मैं गई थी मार्ट, लेना था जैतून का तेल, क्योंकि सर्दी की वजह से ये सर्दियों में हम यूज़ करते हैं देसी घी की जगह। मुझे लगता है ये देसी घी से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसकी कसम भी तो कुरान पाक में खाई है ना, जैतून की। देसी घी जम जाता है, कोलेस्ट्रोल बॉडी में बनाता है, ये जमता नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल ये है, ये मैं आप लोगों को भी टिप दूंगी कि रात को सोते वक्त ना 1 चम्मच 1 टीस्पून बच्चों को और 1 टेबल स्पून बड़े इसका दूध के साथ ले लें, चाय के साथ ले लें। 1 चम्मच रोज़ पी लिया करें जितनी देर सर्दी है। आपकी चेस्ट नहीं ब्लॉक होगी, खांसी नहीं होगी, सर्दी नहीं लगेगी, और इस तेल के जितने फ़ायदे गिनवाऊँ उतने कम हैं। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे कहने पे मैं लेके आई थी एक्स्ट्रा वर्जिन,
तो जो कि बना हुआ था स्पेन का, तो वो लेके आई थी। तो इसके साथ ही अब तो ये वाला मैं ऑयल फिर लेके आई थी, ये भी 1000 का था। इससे पहले मैं ये हमें तो भाई बहुत सूट करता है। मैं तो अपने बच्चों को अपने घर में ज़रूर जैतून का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, खाने वाला भी और लगाने वाला भी, जब सर्दियाँ आती हैं तो। और ये इसके साथ क्योंकि इसके फिर ये इंटरनल खुश्की को ख़त्म करता है। अगर आप जो इंटरनल यूज़ करने वाला ना एक्सटर्नल, ये इंटरनल जो हमारी वेन्स, चाय तो ये ड्राई फ्रूट्स खाती हैं, ये इस तरह की चीज़ें, तो ये सर्दियों में पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उस वजह से हमारे अंदर हो जाती है खुश्की। ये अंदर की खुश्की कम करता है। उससे पहले ये बॉटल लाई थी, इसको हमने यूज़ किया, एक बॉटल ख़त्म हो गई। अब मैं दोबारा अब दूसरा लेके आई हूँ दूसरे फ्लेवर में। मैंने कहा ये चेक करके देखती हूँ, वो भी स्पेन का और वो भी स्पेन का, दोनों मेड इन स्पेन है। तो देखिए हम कितने हो गए हुए हैं कि पाकिस्तान की कोई चीज़ ही नहीं हमारे मेयर पे पूरी उतरती। ये हमारी चीज़ों की क्वालिटी हो गई हुई है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। और खैर से दुनिया तरक्की कर रही है और हम एटमी ताकत होने के बावजूद हम दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ें प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं हमें मिलती पाकिस्तानी चीज़ों में। और दूसरा ये जंक्स फूड खाएं और एलर्जी ख़ारिश दूर भगाएं, ये वो नुस्खा है। ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है आज की मेरी इस वीडियो में, इसको ज़रूर देखें। ये मैं बाज़ार से लाई हूँ, सारफूंका, पुदीना, पंसारी की शॉप से ये चीज़ें लेके आई हूँ। तो ये बहुत आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ रेमेडी। ये है गूंद, सुहांजना गूंद, कीकर गूंद, और ये भी एक नुस्खा है, ये जिनके पट्ठे कमज़ोर हैं, साग कमज़ोर हैं, उनके लिए। तो अब मैं बनाने लगी थी अपना ये जो है सरफूंका, इनके नाम भी तो अजीब से है ना। तो इतनी इनमें डस्ट, इतने गंदे, घंटा तो मुझे साफ़ करने में लगा, और ऑलमोस्ट तकरीबन आधे से ज़्यादा अगर कचरा निकल भी जाए ना तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। ये सारे पत्ते, सारी डंडियाँ जो है ना, जो एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ, उनको आप लोगों ने सॉर्ट आउट कर लेना, बाहर निकाल लेना, छांटी कर लेनी है अच्छे तरीके से, और इनको अच्छे तरीके से झाड़ लेना। डस्ट वगैरह जो होगी ना वो नीचे बैठ जाएगी। अब गली में मेरे दरवाज़े के सामने खेल रहे हैं बच्चे क्रिकेट, इन्होंने भी शोर डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप इस शोर को इग्नोर करें और मेरी वीडियो को देखें। फिर ये आप इसको ग्राइंड कर लें। इसके पत्ते जो थे ना सरफूंका के, मुझे ये था ग्राइंडर काम नहीं कर रहा, तो चलो मैं चॉपर में कर लेती हूँ। ये चॉपर में मैं इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। ये चीकने से थे, इनकी डंडियाँ भी, पत्ते भी, इन्होंने काफ़ी टाइम लिया। फिर मैं स्टेनर से छान छान के बारीक बारीक पाउडर। ये हमारा चूरन सा हो गया रेडी। जंक